हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक डे 6। यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग करने के कुछ बेसिक तरीक़ों के बारे में हर सेशन में हम बात करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वो चीज़ें जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, आपने की नहीं है बट आने वाले समय में आप करोगे। तो फ्यूचर में जो चीज़ें हैं उनको आप कैसे बोलोगे। यहाँ मैं आपको ग्रामर नहीं सिखाने वाला, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं। अगर आप ग्रामर के अंदर जाओगे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूँ आज के इस सेशन में कि जो चीज़ें आप फ्यूचर में बोलने वाले हो उन चीज़ों को सही तरीके से कैसे बोलना है, फ्लुएंसी के साथ कैसे बोलना है। तो जो चीज़ें फ्यूचर में बोलने वाले हो उसके लिए एक टेक्निक देना चाहूँगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शब्द ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है विल। विल ध्यान रखना है कि इस विल को हम इस्तेमाल करके काफ़ी सारी चीज़ें हम फ्यूचर में बोल पाएंगे। जैसे आई विल, मैं इंग्लिश सीखूँगा। मैं खाना खाऊंगा। इसी तरीके से आप बोल सकते हो मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूँगा। आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आउट, मैं बाहर जाऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं, आई विल कॉल यू, मैं आपको फ़ोन करूँगा। आप जैसे देख पा रहे हैं, आपको करूँगा, जहाँ करूँगा का शब्द आए वहाँ पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हमें विल इस्तेमाल करना है। ग्रामर के चक्कर में हमें नहीं पड़ना कि यहाँ पर शैल लगेगा, विल लगेगा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ विल का इस्तेमाल करना है। ग्रामर की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं आपको ग्रामर आपकी ख़राब करूँगा। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से शैल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पीकिंग करते हुए आप सिर्फ़ और सिर्फ विल का इस्तेमाल करोगे तो वो स्पीकिंग के लिहाज से बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ये तो मैंने बोला अपने लिए, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गो आउट, मैं आपसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू, राइट। मैं अच्छी इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न गुड इंग्लिश, मैं अच्छी इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक गुड इंग्लिश, राइट। आई विल हैव माई टी, मैं अपनी चाय पीऊँगा। तो इस तरीके से अपने लिए मुझे बोलना है तो मुझे क्या इस्तेमाल करना है, मुझे इस्तेमाल करना है विल। ये फ्यूचर की चीज़ें हैं। 100 बातों की एक बात समझिए, आपको विल का इस्तेमाल करना है और जो एक्शन आप बोलने वाले हो, जो काम आप करने वाले हो, वो काम आप आगे इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये तो कही मैंने अपनी बात। अगर मैं बात करूँ आपकी बात, तो अपने लिए तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, आई इस्तेमाल किया। अब आपके लिए हम इस्तेमाल किया, हमने आई इस्तेमाल किया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस तरीके से हमने आई का इस्तेमाल किया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ यही जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप सामने वाले के लिए बोलोगे तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा आई की जगह आपको यू बोलना है, राइट। यू विल लर्न इंग्लिश, राइट। तो अगर आपको यही सारी बातें बोलनी है सामने वाले के लिए, तो सामने वाले के लिए हम कैसे बोलेंगे, हम जहां हम आई का इस्तेमाल कर रहे थे अपने लिए, हम सामने वाले के लिए इस्तेमाल करेंगे यू का, राइट। जैसे यू विल लर्न इंग्लिश, आप अच्छी इंग्लिश सीखोगे। यू विल ईट फूड, आप खाना खाओगे। यू विल स्पीक गुड इंग्लिश, आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे। यू विल गो आउट, आप बाहर जाओगे। यू विल कॉल हिम, आप उसे फ़ोन करोगे, राइट। बहुत ही आसान है, क्योंकि हम बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में बात करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, हमें इस्तेमाल करना है विल। अपने लिए बात कर रहे हैं तो हम आई विल, सामने वाले के लिए हम बात कर रहे हैं तो यू विल। अगर मान लीजिए हमारे साथ एक दो लोग और हैं तो हम उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए यही सारी चीज़ें रखेंगे और हम इस्तेमाल करेंगे वी, राइट। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें विल का ध्यान रखना है और हम जो भी बोलना चाहते हैं हमें उस प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर ये सारी जो बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें, जैसे आई विल थिंक,
आई विल ड्रिंक वाटर, राइट, आई विल टॉक टू यू, आई विल लाफ। तो इस तरीके से हम आई इस्तेमाल करेंगे। अगर सामने वाले के लिए बोल रहे हैं तो सामने वाले के लिए हम यू इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम सब एक से ज़्यादा हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे वी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए वो शख्स जिसका नाम हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैंने पहले सेशन में बताया था, जिस इंसान का आपको नाम नहीं पता उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही। कॉल हिम, वह उसको फ़ोन करेगा। और अगर लड़की है, फीमेल है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, राइट, शी विल लर्न इंग्लिश, शी विल ईट फूड, शी विल स्पीक गुड इंग्लिश, शी विल गो आउट, शी विल कॉल हिम। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही आप फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को आप बोल पाएंगे। और कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है विल, राइट। अगर एक से ज़्यादा पर्सन है, अगर वो हमसे दूर हैं, तो उस जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्त स्टूडेंट, उस जगह हमें इस्तेमाल करना है दे। कॉल हिम, ये सिर्फ स्टूडेंट मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं। इस तरीके से आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ मैं आने वाले समय में करूँगा वहाँ हमें विल का इस्तेमाल करना है। ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ और सिर्फ हमें विल का इस्तेमाल करना है। अगर विल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उन चीज़ों को बोल रहे हैं जो हम आने वाले समय में हम करेंगे। तो आज की वीडियो में मेरी इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सिखाया कि विल का इस्तेमाल हमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। और स्टूडेंट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये हो सकता है आपको बहुत आसान लगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट कि मैंने आपको सिखाया विल। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, I will go out, I will learn English, I will talk to you, I will call him, right? She will go to school, she will cook food, or she will prepare food, right? She will laugh at me, she will make fun of me. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि विल का इस्तेमाल हमें फ्यूचर में आने वाली चीज़ों के लिए हमें इस्तेमाल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया उस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप अच्छे तरीके से विल का इस्तेमाल करोगे और आपकी जो इंग्लिश है दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तो आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।